हवेली के अंदर चले जाएंगे, खतरा टल जाएगा। चला हुआ ठीक चौका डरो मत। अरे जो डर गया समझो मर गया रे। अरे बाबू अगर ठाकुर राय बहादुर साले नीच कुत्ते, तेरी मौत रमेश बनकर आ रहा है साले, भाग। अरे भाग भागो, कब तक भागोगे अपनी मौत से? उस रावण ने जिसको इतना बड़ा अभिमान और घमंड था, जिसने काल को अपनी मुट्ठी में कैद किया और उल्टा टंगवा दिया था, लेकिन ऐसा वक्त आया कि वो भी इस दुनिया को छोड़कर गया है। उसी प्रकार मैं तुझे भी एक दिन कुत्ते की तरह मौत के घाट उतार दूंगा साले। जाएगा मेरे भाई। और अब हम चलेंगे गीता की ससुराल। हाँ भैया, क्योंकि अगर अपनी बहन को संदेशा नहीं दूंगा, मेरे बाबूजी के मरने की खबर उसे मिलेगी तो बहुत कोसेगी अपने आप को, और यह भी कहेगी कि मेरा भाई रमेश, जिसने मुझे संदेशा भी नहीं दिया। हाँ मेरे भैया। सागर माँ पड़ी नैया, सागर माँ पड़ी नैया, सागर माँ पड़ी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर माँ पड़ी। सागर माँ पड़ी हो नैया, सागर माँ पड़ी नैया, सागर माँ पड़ी, खेवा बलदाऊ के भैया, नैया सागर में पड़ी, नैया सागर में पड़ी। झांझर नैया डगमग डोले, बहे अगम जलधारा, बहे अगम जलधारा, झांझर नैया डगमग डोले, बहे अगम जलधारा। बहे अगम जलधारा बाबू, बहे अगम जलधारा, बहे अंधकार में हमारे आगे अब सूझे नहीं किनारा, आवाज जग के लाज बचैया, नैया सागर में पड़ी। गरीबों का संसार में गुजारा नहीं है प्रभु, लेकिन कहा गया इतिहास, मेरा इतिहास गवाह है, इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने वीर मारे गए, लेकिन हम तो लोग गरीब इंसान हैं, हमें मारेंगे तो क्या पाएंगे प्रभु। ओ मारा गए, याद आ गई मुझे, दादा राम मधार जी गाते थे, हैदर चाचा गाते थे महाभारत से। अभिमन्यु जब मारा गया, जब अभिमन्यु का वध हुआ, सांसें चल रही थी, लेकिन अभिमन्यु अपने माँ से कह रहे हैं, अरे रो मैया भीमन कुमार, रो मैया भीमन कुमार, बहैया सुवन की धार, मोरी मैगर मैयरिया कावा गई, मोरी मैगर मैयरिया कहाँ गई। रोज दूधवा पियाऊ, लाल लाल कई बोलायू, रोज दूधवा पियाऊ, लाल लाल कई बोलाऊ, मोरे दूधवा कई थलिया कहाँ गई। और आज क्या करते हैं, रोज से दिया लगा
पिया पिया कई बोलाऊ रोज सजिया, रोज सजिया लगाऊ पिया पिया कई बोलाऊ, मोरी उत्तरा गुजरिया कहवा गई, मोरी उत्तरा। जिनके 70 हाथी का बल था भीमसेन, वो भी मौका पे काम नहीं आए, लेकिन भीमसेन अभिमन्यु क्या कह रहे हैं, कहाँ गया भीम दादा अपन भूल गया वादा, कहाँ गया भीम दादा अपन भूल गया वादा, तोहरी से न लस करिया कहवा गई, तोहरी से न लस करिया। मेरे बाबूजी मेरे घर से गए, अभी पहुंचे या नहीं पहुंचे कोई खबर भी मुझे नहीं मिली। आज मैं यहीं पर बैठकर मैं स्वामी का इंतजार करूंगी। आज अगर वो मेरे पास आएंगे तो उनसे बातें करके मैं अपने घर जरूर जाऊंगी। बड़े भैया भैया आओ, हम बिंदापुर गांव पहुंच गए हैं, बस भैया बहन के घर पहुंचना बाकी है। चलो आओ। मेरे भाई। बड़े भैया पिताजी के साथ भैया मैं आया था, यही गीता बहन का मकान है भाई। ठीक है, मैं अपनी बहन को आज लगाता हूँ इसलिए कि वो घर के काम काज में व्यस्त होगी। व्यस्त होगी भाई, आवाज सुनेगी मेरा भाई आया है तो अवश्य आएगी मेरे भैया। हाँ भैया, बहन जी के नाम लेकर पुकारो भाई। गीता, अरे बहन देख तेरी चौखट पर तेरा तुच्छ भाई तुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा है, एक बार अपने भाई के पास आ। गीता, मेरी भैया भैया, ये मैं क्या देख रही हूँ भैया, आप इतने दिन बाद मेरे घर आए तो आपको तो खुशी होना था, फिर आखिर आपके आंखों में आंसू क्यों हैं भैया? सुनिए मेरी बात। काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते बहाते, काहे आंखों से आंसू बहाते। भैया क्या है घर की खबर, क्या है घर की खबर, होता मुझसे सबर, बात क्या है ये भैया बताओ बताओ, इसका रास्ते न रोके रुलाओ रुलाओ बाओ। आखिर बात क्या है भैया जो आपकी आंखों में आंसू है? मेरी बहन आप गीता, मुझसे बताने नहीं चाहते भैया? गीता जानना चाहती है कि मेरे आंखों में आंसू क्यों है। लगता है विधाता ने बहन भाई की तकदीर में रोने के सिवा कुछ नहीं लिखा, लेकिन जानने से पहले कलेजे को मोम से पत्थर का बनाना होगा। ऐसा ना हो कि भाई की बात सुनकर बहन का कलेजा मुंह को आ जाए। क्या भैया, पर ऐसी कौन सी बात है सुनो, जो आपकी बात सुनते ही
मेरा कलेजा मुंह को आ जाएगा भैया। सुनो मेरी बात, कहिए भैया। पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी गर्दिश में। गर्दिश में भैया, अच्छी बात क्या है भैया? पड़ी गर्दिश में नैया हमारी हमारी पड़ी गर्दिश में। कहिए भैया। दिन आया संदेश। क्या वो कैसा संदेश है भैया? दिन आया संदेश लगा दिल में है ठेस। दिन आया संदेश लगा दिल में है ठेस। कब गए हैं जहां से सिधारी क्या? सिधारी नहीं भैया। बहन भैया अब बाबूजी संसार में जीवित नहीं है। रुपए के लिए तेरी विदाई नहीं हुई और रुपए के लिए ही जमींदार ने मेरे बाप को मौत के घाट उतार दिया। क्या कहा भैया? इसलिए भाई हाथ जोड़ता है अपनी बहन से कि आज मेरे साथ मेरे घर चलो बहन। ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है, इसी पैसा के कारण मेरे बाबूजी की जान चली गई, तो आज के बाद ये गीता इस घर में नहीं रहेगी भैया। चलो बहन चलिए। तो गीता भाभी ये तू क्या गजब कर रही गीता। तू क्या गजब कर रही, किसके संग तू कहाँ को चली जा रही। मायो भैया जो घर में है की डगी, पराए मर्द के संग तू मेरी दीदी। हरामखोर, घर में माई और भैया नहीं आते, एक से एक ढिंगरा बला के घर में ढिंगरा। दीदी ये घर नहीं, एक शायद कोठा कि बना आप रखा है। जानती नहीं हो, पहचानती नहीं हो दीदी, तो निगाहें खोलिए और इधर देखिए, ये हमारे रमेश भैया हैं। ओह, अब मैं समझी। हरामखोर, दिन के भैया और रात के सैया। ये घर नहीं, एक कोठा बना रखा है। रोज एक ना एक नया यार बदलती रहती है। हराम जादी रंडी कहीं की। गाली मत दे हरामखोर। मैं जब से इस घर में आई हूँ, तूने मुझे चैन से रहने नहीं दिया। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बहन ये तेरी नंद है भैया। इस पर हाथ अपना उठाकर। नहीं भैया, तुम हट जाओ, तुम हट जाओ भैया। ये हराम जादी ऐसा कोई दिन नहीं जुबान है, को लगाम दे। जिस दिन तू मुझे मारती नहीं। हराम जादी, आज मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। रंडी कहीं